गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत ही बड़ी खबर के साथ में। राजस्थान 9 जुलाई राजस्थान चिकित्सा विभाग, जी हां दोस्तों, शिफू परमानेंट भर्ती, सीधी भर्ती, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की नियुक्ति आदेश यहां पे जारी हो चुके हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी और कब तक आपको पोस्टिंग करना है, इसके आपके आदेश और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे पहले सलीश नर्सिंग एकेडमी पर सालों की तपस्या यहाँ पे दोस्तों आपकी खत्म हुई। और अब बात करेंगे आगे एएनएम बहनें अपनी जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की बारी है, जिनको ज्वाइनिंग मिलनी बाकी है, पदस्थापन इनको मिलना बाकी है। 26 जुलाई तक दोस्तों इनको ज्वाइनिंग लेना है, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को। अब सरकार ने क्या क्या इनको निर्देश दिए हैं, क्या क्या आदेश दिए हैं, क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। यदि कोई नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम बहन या फिर कोई फार्मासिस्ट वीडियो देख रहा हो तो वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि ये देखिए, ये वो सुनहरा अवसर है, ये वो स्वर्णिम इसको कह सकते हैं पल है, आंखों में आंसू लाने वाला, कि आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन काल और ये सब चीज़ें आपको देखकर आपकी सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है और इसी लिस्ट में जब आपका नाम होगा, ये देखिए, ये वो पल है दोस्तों, जब आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, आपके परिवार की आंखों में से आंसू आ जाएंगे और वो गर्व से महसूस करेंगे कि हाँ, आज जो है यहाँ पे हमारी सालों की तपस्या जो है ख़त्म हुई। ये लिस्ट जारी हुई है सहायक रेडियोग्राफर की, और यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन की 4 लिस्टें हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 4 पीडीएफ, 4 यहाँ पे रिजल्ट जारी किए हैं, पदस्थापन सूची जारी की है। और अब जो है इनको 26 जुलाई के पहले पहले ज्वाइनिंग लेना है, अन्यथा इनके जो है ज्वाइनिंग स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। ये देखिए, शॉर्टकट में बता दूं, यहाँ पे 26 जुलाई तक कार्य ग्रहण रिपोर्ट करके प्रस्तुत करनी होगी, ऑनलाइन भी और लिखित में भी, संबंधित नियंत्रण अधिकारी के सामने। नियुक्ति और पदस्थापन इनको जाना होगा लेने, अन्यथा ये स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। तो भैया आलस मत करना, अब आलस तो खैर कौन करेगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, सभी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एएनएम बेने हो कोई भी हो, तो ये वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो जिन जिनका डीवी में पीयू में नाम आया है, तो भैया वीडियो ध्यान से देखिए, पूरी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था, आपको पता होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लकी ड्रॉ ओपन हो चुका है और ये बहुत ही बड़ा पल है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, सभी नव चयनित लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज दोपहर में हमने इनपुट दी थी आपको, उस हिसाब से पदस्थापन सूची के लिए यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया था। और जैसा कि पोर्टल टीम ने बोला वही हुआ, बहुत लंबे समय बाद संघर्ष की जीत हुई। सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 26 जुलाई तक आपको पोर्टल पर ऑनलाइन और लिखित में एप्लीकेशन लिखकर यहाँ पे आप कार्य ग्रहण कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी खबर, आज हकीकत पता चल गया है दोस्तों कि आपको जो अलॉटमेंट हो रहा है वो जो है विभाग के हिसाब से हो रहा है, ना कि नेतागिरी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी। अब अपन चलिए लिस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के बारे में, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है आपकी। ये देखिए, ये लैब टेक्नीशियन, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर। लैब टेक्नीशियन में आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने जनों को यहाँ पे पदस्थापन मिले हैं, तो यहाँ पे मिले हैं आपको पदस्थापन लगभग, देखिए आगे इसमें देखिए, 26/7/7 के पहले इनको जो है ज्वाइनिंग लेना है, 26 जुलाई के पहले पहले। और अब इनको जो है नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने की तिथि से राज्य सरकार के नवीनतम नियम आदेश के अनुसार 2 वर्ष का इनको प्रोबेशन काल पीरियड करना पड़ेगा। इनकी सैलरी रहेगी AL08 के अकॉर्डिंग फिक्स रिम्यूनरेशन, 18,500 सैलरी इनको मिलने वाली है 2 साल के प्रोबेशन में। इसके बाद इनका जो है पे लेवल बढ़ जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए, प्रतिमाह कार्य ग्रहण करने की तिथि से दे होगा। 2 वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इन्हें लैब टेक्नीशियन के पद पर नियमित पे मैट्रिक्स L8 का न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते नियमानुसार दे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन आईडी देख लेना, अपना नाम देख लेना और अपना फादर का नाम देख लेना, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, अपनी कास्ट देख लेना। और ये देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और ये वो जगह है जहाँ आपकी ज़िंदगी का जो स्वर्णिम, अब एक तरह से जिसको आप मान सकते हो, क्योंकि ये तो आपके लिए स्वर्णिम काल ही रहेगा भैया, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग मिली है वही परमानेंट भर्ती में। कोटपुतली, बेरोर, विराटनगर CSC पे इस विक्रम सैनी को मिली है। ओबीसी को इसी तरह सभी अभ्यर्थियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। 85 जो पेज की ये लिस्ट है, अपन नीचे नीचे चलते हैं सबसे पहले, और नीचे जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको एक बार अपन पढ़ लेंगे। अब भैया, जो लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर वीडियो देख रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करना खुशी में और कमेंट कर देना। आप सभी को बधाई हो बहुत बहुत दिल से, और हमारी भी यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग मिले।
अब अपन चलते हैं नीचे और दिशा निर्देश देख लेते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, किस तरह से क्या कुछ चीज़ें रहेगी उसके बारे में आपकी आज इस वीडियो में बात करेंगे। 4 लिस्टें हैं, चारों लिस्टों में जो है आपको डेट बराबर दी गई है 26 जुलाई। और सभी तरह के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे लिए जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, और ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन लिख के जब आप पदस्थापन लेने जाओगे, ज्वाइनिंग लेने जाओगे, तो वो सभी चीज़ें एक जैसी रहने वाली है। इन्हें प्रथमतः अपनी उपस्थिति राज हेल्थ का जो पोर्टल है दोस्तों वहाँ पे आपको ऑनलाइन देनी है। ठीक है, अब ऑनलाइन देने के बाद में आपको लिखित में भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और जो भी जहाँ भी आप लेने जाओगे ज्वाइनिंग, वहाँ संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक 26 जुलाई तक आपको कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। आगे देखिए, यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर व अन्य विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगी, और विभिन्न निर्णयों के पालनार्थ वरीयता वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होगी। यानी जो भी आपके ऑर्डर आए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी जा रही है। यानी कुछ बदलाव होते हैं तो वो आपको यहाँ पर सूचित कर दिए जाएंगे। इसमें इन्होंने आगे बोला है कि पदस्थापन आदेश निम्न शर्तों और समय समय पर जारी अन्य निर्देशों के अधीन जारी किए जा रहे हैं। यानी आप इसमें देखिए, इसमें जो भी है अभ्यर्थियों को पदस्थापन जारी किए गए उनको सभी शर्तों का पालना करते हुए यहाँ पे कार्यग्रहण करना है। और नव नियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तक लागू होगी। उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को उनकी जो है 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उनसे जो है यहाँ पे सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आगे, इसके पश्चात दिनांक 1 जून 2002, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 1 जून 2002 अथवा उसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 2 संतान ही होना आवश्यक है। इस आशय का शपथ पत्र भी आपको जो है प्रस्तुत करना होगा दोस्तों, यानी आपके 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रिंट भी आपको निकालनी पड़ेगी। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये जो आपके पदस्थापन लेटर आए हैं, इसकी प्रिंट निकलवा लेना, संबंधित वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और सभी अभ्यर्थी सबसे पहले संबंधित नियंत्रण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी CMHO, BCMO, आपके जो प्रधानाचार्य रहेंगे, अधीक्षक रहेगा, डॉक्टर रहेंगे या अन्य नियंत्रण अधिकारी रहेगा, उसके समक्ष आपको कार्यालय में उपस्थित ये देने होंगे ज्वाइनिंग लेटर। उसके पश्चात पदस्थापन के लिए आपको कार्य मुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। नियंत्रण अधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन से पूर्ण संतुष्ट होने पर इसे राज हेल्थ पोर्टल पर प्रमाणित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रथम बार उपस्थित होने की तिथि से राज्य सेवा में कार्यग्रहण माना जाएगा। यानी आप ये लेटर लेके और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट है या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट है, सभी कुछ लेके संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के पास जाना, और उनके पास आपको जो है ये आपको प्रस्तुति देनी होगी। इसके बाद वे राज हेल्थ पोर्टल पर जो है प्रमाणित करेंगे, और उसके बाद आपकी जो है ये कार्यग्रहण माना जाएगा। ओके, आपकी उपस्थिति के पहले दिन से सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सुन लो ध्यान से, हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ आपने लगाए थे को ही मूल प्रस्तुत करना होगा। यानी जो जो आपने DV में लगाए थे, ओके, जब आपने PV लिस्ट आई थी तब आपने तैयार किए थे, वो लगा देना भैया, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन उम्मीद है आप सभी ने बनवा लिया होगा। NOC की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यदि आप कहीं कार्य कर रहे हो तो वहाँ से आपको NOC लेके यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके साथ इनकी छाया प्रति यानी जेरोक्स फोटोकॉपी भी लगानी है, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आपके यहाँ पे साइन होना जरूरी है, प्रति हस्ताक्षर, है ना। और पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मान्य होंगे। ये जो मैं दिशा निर्देश बता रहा हूँ, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन दोनों के लिए है। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है राजकीय गर्भवती महिलाओं के संबंध में इन्होंने बताया है कि कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही यहाँ पे आपकी की जाएगी। ओके, राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन आपको करवाया जाना अनिवार्य है, मतलब मेरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, और वो यदि नहीं करवाया हो तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के पर आपको जो है लिखवाकर यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का धूम्रपान नशा नहीं किया जाता, नॉर्मल सी बात है। और अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करते समय राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आगे देखिए, वरिष्ठ सीनियरिटी अंतिम वरीयता सूची के आधार पर यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित, कोर्ट रचित पाए जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। ओके, यानी आपको जो भी प्रमाण पत्र, आपके जो भी दस्तावेज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ले जाने हैं, नियुक्ति आदेश अच्छी तरह से आपको ले जाने हैं, रियल ले जाने हैं, इसमें कोई भी आपको हेर फदल नहीं करना। यदि दोषी पाए गए तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको 10th की 12th की सभी आपकी जो मार्कशीटें है, आपकी लैब टेक्नीशियन की, आपकी रेडियोग्राफर की जो भी आपकी अंक तालिका है, व्यावसायिक योग्यता है, उन सभी को आपको जो है ले जानी है। और ये देखिए, आवश्यकता होगी तो दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों के स्वयं के खर्चे पर यहाँ पे करवाई जाएगी। यहाँ प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों और शर्तों के अधीन जारी किए जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं। इसमें और आगे देखिए, इसमें और बताया है कि अभी ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए नहीं है। जब आप जाओगे वहाँ पे ज्वाइनिंग लेने, तो वहाँ पर जो भी अधिकारी रहेगा, ओके, नियंत्रण अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी, तो उनको जो है यहाँ पे उनको सूचना निदेशालय को भिजवानी होगी, ईमेल डीएमएचएस पर। तत्काल यहाँ पे भिजवाएं, सुनिश्चित करें प्रतिस्थापन स्थान पर रिक्त पद नहीं होने की स्थिति में, यदि रिक्त पद नहीं होते उनके पास में, तो आरक्षण का लाभ देखिए, ताकि उनको जो है आपको दूसरी सीट मिल सके। आरक्षण का लाभ देखिए, इसमें बताया है कि किसी जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य होगा। यानी पिता के नाम का ही जो है आपका आरक्षण का जो आपका होगा जाति का प्रमाण पत्र, वो आपके पिता के नाम का यहाँ पे होना आवश्यक है दोस्तों। पति और पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यदि पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो मान्य होगा। यदि किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो पिता के नाम का यहाँ पे मूल निवास चल जाएगा, लेकिन उसमें उसकी जाति का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, जो जिस भी कास्ट से बिलोंग करता है उसको उस कास्ट का यहाँ पे आपको जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। ओबीसी नॉन एनसीएल का, एमबीसी का, विधवाओं को विधवा का यहाँ पे देना होगा, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस का देना होगा। ओके, ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित विवाहित महिला को पति के नाम से जारी अथवा पति का स्वयं का ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, एनसीएल, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक पुराना प्रमाण पत्र होने पर नॉन क्रिमिलियर होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर नॉन क्रिमिलियर का माना जा सकता है। विधवा वर्ग में देखिए, विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और मृतक से अभ्यर्थियों को विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र, अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थी और मृतक के पति पत्नी होने की दस्तावेज की पुष्टिकर्ताओं को प्रस्तुत करना होगा। यानी प्रूफ होना चाहिए कि वो विधवा हुई तो वाकई में उसकी शादी हुई थी, या फिर उसका कोई दस्तावेज हो। ओके, और कोई परित्यक्ता है, विच्छिन्न हुआ है, परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के जांच के आधार पर उपस्थिति यहाँ पे ली जाएगी। ओके, यानी न्यायालय के द्वारा एक लेटर होना चाहिए। डिक्री अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की तिथि से पूर्व की यहाँ पे होनी चाहिए। यानी जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसके पहले का यहाँ पे जो है परित्यक्ता का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, न्यायालय का, कोर्ट का आदेश। ओके, विशेष योग्यजन डिसेबिलिटी पर्सन की देख लीजिए। विशेष योग्यजन श्रेणी में पीएच में जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया गया है, वरीयता अनुसार उनका चयन हुआ है। यानी जिसकी ज़्यादा फिजिकल हैंडीकेप है उसको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिली है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है और इन्हें इस सूची में जो है दिव्यांग श्रेणी में दर्शाया गया है। आप देख लेना, दिव्यांग श्रेणी की भी यहाँ पे उसमें ही आपकी बताई है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की जो है 4 पीडीएफ जारी हुए हैं, प्रतिस्थापन सूची है जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी के अलग अलग जारी हुए हैं। इसमें योग्यता देखिए, योग्यता अभ्यर्थी की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति में उल्लेखित होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता जिस शिक्षा से बोर्ड से प्राप्त की गई है, यदि वह बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त नहीं किया जाए तो कार्यान्वयन नहीं कराए। यानी आपकी जो योग्यता है वो अजमेर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, यदि चयन सूची में दिए गए प्राप्तांक से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंक तालिकाओं में पाए जाए तो कार्यक्रम नहीं कराए। यानी कुल मिला के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रियल होने चाहिए, फर्जी नहीं होनी चाहिए। और आपका आरपीएमसी में, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। ओके, आयु सीमा यहाँ पे जांच ली जाए, संतान संबंधित ये सभी चीज़ें पहले बता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये सभी कार्यालय के काम है, आपके नहीं है काम ये। संतान संबंधित शपथ पत्र भी आप देख लेना, यदि किसी के संतान है, 2 है, 1 है तो बनवा लेना भैया, है ना, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये चीज़ें थी। अब अपन चलते हैं और दूसरी सूची की तरफ, और ये देखिए ये कौन सी सूची है, ये आपकी सूची है 11 पेज की, लैब टेक्नीशियन टीएसपी की है ये। ठीक है, इसमें देख लेना अपना नाम, आईडी, और बहुत बहुत बधाई हो। इसमें भी वही कुछ रूल्स नियम है, हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ज़्यादा कुछ हेडेक फालनी नहीं है। आपको जो भी आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे डीवी के टाइम, पीवी के टाइम, उसकी पूरी की पूरी जो है जेरोक्स से ले जानी है, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, 10th के, 12th के, अपने जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन ले जाने हैं। ओके, सभी चीज़ें। और ये सहायक रेडियोग्राफर, ओके, अब इनको भी जो है देख लीजिए, इनको कितनी सैलरी मिलने वाली है, 18,500, 2 साल का
इनका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। प्रति माह इनको रहेगा, 2 साल बाद इनको जो है न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे परमानेंट होने पर, नियमित पे मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग। ये देखिए, रेडियोग्राफर में मैं आपको नाम बता दूं, विशाल मेहता, हेमंत मेहता इसके पिताजी का नाम है, और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का है, और बांसवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांसवाड़ा में मिला है। बहुत बहुत बधाई हो भैया विशाल मेहता जी। ठीक है, तो ये स्वर्णिम अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, जिसे जो है हर एक अभ्यर्थी या चाहेगा कि इस तरह से उसका भी नाम आए पदस्थापन सूची में। ये हमारा चैनल है, नीचे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ ब्लैक कलर का वीडियो के नीचे, इसको दबा दीजिए, इसको सफ़ेद कर दीजिए दबाकर। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे। ये देखिए दबा के, और ऑल के घंटे के निशान पे इसको प्रेस कर लेना है, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी लिस्टें मिल जाएगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।